अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मेतला और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। आज इमरान खान इंतहाई गुस्से में नजर आए। रावलपिंडी में वो खिताब कर रहे थे। वो इतने गुस्से में क्यों थे, इसकी वजह आपको बताएंगे। और उनके धुआंधार खिताब के बाद इंतहाई अहम डेवलपमेंट हुई है। अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि हैकर्स पकड़े गए हैं जो ऑडियो लीक कर रहे थे। वो ऑडियो लीक करने वाले हैकर्स कौन थे, इस पर भी बात करेंगे। क्या ऐसे लोग थे ख़ास जो इस ऑडियो लीक्स के पीछे थे, इस पर भी बात करेंगे। और इमरान खान ने अलर्ज किया है कि एजेंसीज़ ने उनके नौकरों को भी ख़रीदने की कोशिश की है। उनके जो घर था, पीएम ऑफिस था, पीएम हाउस था, उसको भी उन्होंने बैक करने की कोशिश की है। इस पर भी बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि इससे पहले इमरान खान का क्या मौक़िफ़ हुआ करता था, इमरान खान किस तरह से डिफेंड करते थे अगर एजेंसीज़ टैपिंग करती थी या बात करती थी फ़ोन, तो उनका क्या मौक़िफ़ हुआ करता था, इस पर भी बात करेंगे। फिर क्या इमरान खान इसलिए भी ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे हैं कि कुछ नाज़ेबा वीडियोज़ भी आने वाली हैं। हमारी इत्तलात के मुताबिक तो आने वाली हैं। ऑडियोज़ आने का सिलसिला रुक जाएगा, थम जाएगा, इस पर भी आपको आगाह करेंगे। और एक ख़बर और भी बड़ी अहम चल रही है कि शायद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का सीनियर जर्नलिस्ट के साथ इंटरेक्शन हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया कि मैं जा रहा हूँ। इस हवाले से आपको बताएंगे कि ये इंटरेक्शन हुआ है या अफवाहों की बुनियाद पर कुछ नाअकबत अंदेश यूट्यूबर्स जो हैं वो बातें कर रहे हैं, ख़बरें कर रहे हैं और वीलॉग्स भी कर रहे हैं। इस पर भी आपको बताएंगे। और किस तरह से ऑडियोज़ लीक पर एजेंसीज़ और मरीम नवाज़ और इमरान खान आमने सामने हैं, किस तरह से इमरान खान ने एजेंसीज़ को चैलेंज किया। आज इमरान खान का एड्रेस था रावलपिंडी में, जहाँ पे उन्होंने ओथ भी लिया है और उन्होंने कहा है कि आप जिहाद के लिए तैयार हो जाइए, मैं लॉन्ग मार्च करने वाला हूँ, मुझे तैयारी चाहिए। लॉन्ग मार्च के हवाले से भी हमारे पास काफ़ी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है, थोड़ी सी टच कर लेते हैं। कि एक तो 6-6 हज़ार एक कॉन्स्टिट्यूंसी से उन्होंने लोग मांगे हैं, जो एमपीए की कॉन्स्टिट्यूंसी है उससे मांगे हैं। उन्होंने कहा 6-6 हज़ार वर्कर्स होने चाहिए, उसके बाद ही मैं उन लिस्ट में मिलने के बाद ही मैं लॉन्ग मार्च करूंगा। तो उनकी भरपूर तैयारी है। लग रहा है कि एटलीस्ट इस दफ़ा 1-1.5 लाख बंदा लेकर आने में वो कामयाब हो सकेंगे। अनटिल अनलेस पंजाब गवर्नमेंट चेंज नहीं होती। पंजाब गवर्नमेंट के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो चेंज होने वाली है। इमरान खान गुस्से में क्यों नज़र आए? गुस्से में इसलिए नज़र आए कि ऑडियोज़ उनकी मुसलसल लीक हो रही हैं। आपको याद होगा कि जब शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़ और दीगर मुस्लिम लीगी रहनुमाओं की ऑडियोज़ लीक हुई थी तो पीटीआई शादियाने बजाती रही, लेकिन एकदम से उनकी ऑडियोज़ लीक होना शुरू हो गई। और आपको याद होगा बुशरा बीबी की भी ऑडियो लीक हुई थी, जो मामले खुसूसी थे इमरान खान साहब के IT पर अरसलान खालिद और स्पेशल इनिशिएटिव, उनकी भी ऑडियो लीक हुई थी और जिसमें वो बता रहे थे और लग रहा था कि अरसलान खालिद को तो आइडिया भी है कि ये ऑडियोज़ जो मेरी बातचीत हो रही है बुशरा बीबी से, ये टैप हो रही है। तो वो बड़े मोहतात होकर गुफ्तगू कर रहे थे, तो ये भी उनको गुस्सा था। और जो हैकर्स ने इंकशाफात किए हैं ना, उसका भी गुस्सा था इमरान खान को, चूँकि उसमें कुछ गोश्त ज़िंदा जलाए जाने की बातें हुई हैं, कुछ बुशरा बीबी को इमरान खान के थप्पड़ मारने की भी बातें हुई हैं, कुछ और भी बहुत सारी अहम बातें हुई हैं जिसकी तफसीलात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत सारी बातें बिल्कुल दुरुस्त भी हैं। तो इसलिए इमरान खान साहब ख़ासे गुस्से में थे। और 2-3 चीज़ें उन्होंने आज इस्टेब्लिश कर दी हैं। मैं फिर ट्वीट भी पढ़कर सुनाता हूँ कि क्या क्या उन्होंने कहा। एक बात तो उन्होंने ये इस्टेब्लिश कर दी है कि जितनी भी ऑडियोज़ आई हैं वो बिल्कुल दुरुस्त थी। जो उन्होंने जो ट्वीट किया उसमें उसको एडिटेड कहा है कि ये एडिट हुई हुई ऑडियोज़ हैं, लेकिन वो एडिट हुई ऑडियोज़ नहीं है। दूसरा, जो हैकर इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है वो भी बिल्कुल दुरुस्त लगती है। और तीसरा, अब वो थोड़ा डर भी गए हैं कि कुछ मज़ीद भी मवाद आ रहा है। और ये पीटीआई के लोगों के साथ जो हमारी बातचीत हुई है उसके मुताबिक तो वो काफ़ी एक तरह से डरे हुए हैं कि उनके ख़िलाफ़ पता नहीं अगले कुछ दिन में क्या आ जाएगा। नो डाउट जो साइफ़र के हवाले से ऑडियोज़ आई हैं उससे उनकी पॉपुलैरिटी पे फ़र्क ज़रूर पड़ा है। अच्छा, आज उन्होंने कहा है एजेंसीज से, उन्होंने बड़े सख्त सवालात किए। उन्होंने कहा है कि आपका काम क्या यही रह गया कि किसको लेकर आना है, किसको गिराना है, मुल्क की आपको कोई फ़िक्र नहीं है, चोरों के टोले को आपने ऊपर बैठा दिया है और आपको नहीं नज़र आ रहा पाकिस्तान तबाही की तरफ गामज़न है। इस तरह की उन्होंने बातें की है। उन्होंने कहा कि आपको का बस यही काम रह गया कि आप ये देखें कि आज़म खान से मेरी क्या बात हुई है, इमरान खान की बात क्या हुई है, इमरान खान के अपने घर में क्या बात हुई है। फिर उन्होंने 2 ट्वीट्स की हैं, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। तो ये बड़े सख्त सवाल थे उन्होंने एजेंसी से उठाए हैं। उन्होंने डायरेक्टली अलर्ज किया है कि ये जितनी भी ऑडियोज़ लीक हो रही हैं
ये एजेंसीज़ कर रही हैं, ये अहम बात है। उन्होंने एजेंसीज़ पर इल्ज़ाम लगाया है कि एजेंसीज़ ही कर रही हैं। वो जो एक ख़बर चल रही है कि हैकर्स पकड़े गए हैं 2, और उनके बारे में भी आपको बताएंगे हैकर्स कौन है और क्या उनका ताल्लुक़ है, क्या इमरान खान का एलिगेशन ठीक है, उस पर बाद में आते हैं। पहले वो 2 ट्वीट्स किए उन्होंने, कहा ऑडियो लीक्स कौमी सलामती पर एक संगीन हमला है, क्योंकि इनसे पीएम हाउस और पीएम ऑफिस के पूरे हिफाजती निज़ाम पर सवालात उठते हैं। बतौर पीएम मेरी रिहाइश गाह की महफूज लाइन भी बग्ड थी, यानी उसको भी टैप किया गया, उसको भी कंट्रोल किया गया। हम उन ऑडियोज़ की पड़ताल के लिए अदालत से रुजू करने का इरादा रखते हैं ताकि JIT बनाई जा सके और इंटेलिजेंस एजेंसी कौन सी मुलव्वस है इसका पता चल सके। उन्होंने फिर नीचे कहा है कि ये हसास मामला है, एडिटेड वीडियोज़ थी, और उन्होंने कहा है कि पहले तो हसास मौज़ूआत पर गुफ्तगू को गैर कानूनी तौर पर हैक किया गया, यानी एतराफ़ कर रहे हैं कि जो भी वीडियोज़ ऑडियोज़ आ रही हैं वो हैक्ड हैं और बिल्कुल दुरुस्त हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तान की कौमी सलामती के हवाले से मालूमात पूरी दुनिया के सामने आश्कार हो गई। तो इस पर मरीम नवाज़ का ख़ासा सख्त मौक़िफ़ सामने आया है। मरीम नवाज़ ने उनको काफ़ी लाइक टफ़ टाइम दिया। वो कह रही है कि आप तो कहते थे कि तुम तो कहते थे हमारी एजेंसीज़ दुनिया की आउटस्टैंडिंग एजेंसीज़ हैं, जिनको सब पता होता है, उनको पता होना चाहिए जो मैं करता हूँ, जो मैं फ़ोन करता हूँ, सब उनको पता होता है और पता होना चाहिए। तुम्हारे मुखालफिन के ख़िलाफ़ जो हो वो हलाल है और जो तुम्हारे ख़िलाफ़ हो वो हराम है। ये बात सही है। जब मैंने पहले बताया PMLN के ख़िलाफ़ जब चीज़ें आई, शहबाज शरीफ मरीम के अगेंस्ट चीज़ें आई, तो इमरान खान साहब समेत तमाम PTI बड़ी खुश थी, अब उनके अगेंस्ट आनी शुरू हो गई। अब हैकर्स के बारे में बताया जा रहा है, एक का ताल्लुक रावलपिंडी से, दूसरे का ताल्लुक जो है वो वस्ती पंजाब के किसी शहर से। एक का तालीमी इदारा है रावलपिंडी का, उससे ताल्लुक़ है। उनका कोई PM ऑफिस के स्टाफ के साथ राबिता था, सिक्योरिटी स्टाफ के साथ, और उन्होंने वहाँ से चीज़ें हैक की और अगले कुछ दिनों में मतवक्का है कि उनकी गिरफ़्तारी, PM स्टाफ की भी गिरफ़्तारी हो जाएगी। बट हमारा एनालिसिस था और टू सम एक्सटेंट इंफॉर्मेशन बेस्ड एनालिसिस था कि जो भी है ये 2 एस्टेब्लिशमेंट के 2 ग्रुपों की लड़ाई थी, और पहले एक ग्रुप गालिब आया और अब दूसरा ग्रुप गालिब आ गया। जब इमरान खान साहब ने कहा कि वो अदालत जा रहे हैं तो एकदम से उनको गिरफ़्तार कर लिया गया या गिरफ़्तारी डाल दी गई। खैर दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो PTI हर मामले पर यू टर्न लेते हैं। माजी में काजी फाइज़ ईसा का जब फैसला भी आया था कि फ़ोन टैपिंग नहीं होनी चाहिए, मेरे घर और मेरे ऑफिस वगैरह को टैप किया गया, बग्ड किया गया, लेकिन इस पर PTI का मौक़िफ़ डिफरेंट था। और मंजूर अली ख़ान साहब हमारे जो सीनियर दोस्त हैं, कॉलीग हैं, जर्नलिस्ट, उनके शो में भी इमरान खान साहब कह चुके हैं कि एजेंसीज़ के पास पूरा इख्तियार होता है, उनको एजेंसीज़ को टैपिंग करनी चाहिए, बग करने चाहिए फ़ोन। वो मेरा भी फ़ोन टैप करते हैं, बग है मेरा भी फ़ोन, मेरी भी गुफ्तगू सारी सुनते हैं, और सारे उन्होंने ये वजाहत दी थी कि सारी दुनिया की एजेंसीज़ करती हैं, तो इसमें कोई हरज नहीं है। उन्होंने एक तरह से लाइसेंस दे दिया था, अथॉरिटी दे दी थी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को कि आप फ़ोन टैपिंग करें, जिसको भी सर्विलेंस करना है तो आप करें। तो ये इजाज़त तो इमरान खान साहब की अपनी दी हुई है। अब वो मुराफ़क़त से काम लेते हुए अब शोर मचा रहे हैं। जब उनकी टैपिंग लीक होना शुरू हो गई हैं तो अब वो शोर मचाना शुरू हो गए हैं। तो ये इमरान खान साहब और PTI हमेशा से ऐसी मुनाफ़क़त करती आई है, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अब एक आखिरी इम्पॉर्टेंट ख़बर पर आते हैं। क्या जनरल बाजवा साहब की सीनियर जर्नलिस्ट के साथ बातचीत हुई है? क्या उन्होंने कहा है कि मैं अपना सामान पैक कर रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ, मैं वक्त पे रिटायर हो रहा हूँ? तो हमारी इत्तलात के मुताबिक जो हमने कंफर्म किया है सोर्सेज से भी, और हमारी बात हुई है मुख्तलिफ़ जगहों पर, जो वेल प्लेस्ड सोर्सेज हैं उनके साथ बातचीत हुई है और मुख्तलिफ़ जगहों पे बातचीत हुई है, GHQ में और दाएँ बाएँ। उनके मुताबिक तो आर्मी चीफ़ की कोई सीनियर जर्नलिस्ट के साथ हाल ही में कोई मुलाकात नहीं हुई है। तो ये जो जितनी भी ख़बरें चलाई जा रही हैं ये गलत चलाई जा रही हैं, झूठी चलाई जा रही हैं और अफवाह की बुनियाद पर चलाई जा रही हैं। उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई है और ना ही उन्होंने कोई ऐसी बात की है पाकिस्तान में अभी तक। तो ये इत्तलात जो हैं वो गलत हैं, दुरुस्त नहीं है। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।